नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। दोस्तों, आज की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसको सुनने के बाद शायद आप अपने आंख से आंसू रोक पाए। अगर बहुत कठोर दिल के हैं तब तो आप अपने आंख से आंसू को रोक लेंगे, वरना निकल ही जाएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य की है। एक व्यक्ति है जो ट्रेन में सफ़र करते हुए कानपुर जा रहा था। वो व्यक्ति जिस ट्रेन की जिस बोगी में बैठा था उसी बोगी में एक औरत बैठी थी। वह औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। वह औरत उस आदमी की पत्नी थी जिसका 6 साल पहले तलाक हो गया था। दोस्तों, आदमी बैठा था उस बोगी में ऊपर वाले सीट पे, और जस्ट उसी बोगी में नीचे वाली सीट पे उसकी 6 साल की पहले की जो पत्नी थी, चल तलाकशुदा हो गई थी, वो बैठी थी। दोस्तों, व्यक्ति अचानक देखता है जब अपनी पत्नी को नीचे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिस औरत को देखता है वो औरत 6 साल पहले उसका शरीर अच्छा था, सुंदर थी, लेकिन जब वो नीचे देखता है 6 साल के बाद, तो उसकी पत्नी काफ़ी पतली हो गई थी, सूख गई थी, चेहरा पर रौनक नहीं था और फटे पुराने बहुत कम दाम वाली साड़ी पहनी हुई थी। वह आदमी देखकर उस पर तरस खाता है। आप सोच रहे होंगे, अगर तरस खाता तो तलाक क्यों करता? तो दोस्तों, आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह व्यक्ति ऊपर से नीचे उतर कर आता है और उस औरत के बगल में एक लड़का बैठा होता है। उस लड़के को बोलता है, बेटा तुम ऊपर वाले सीट पे जाके बैठ जाओ, तब तक मैं नीचे बैठता हूँ। लड़का चला जाता है। वह व्यक्ति उस औरत के बगल में बैठ जाता है। कुछ टाइम तक बैठा रहता है। औरत देखती है इसके तरफ, वो भी पहचान जाती है और देख करके वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेती है। कुछ टाइम बीत जाते हैं तो वो व्यक्ति उस औरत से पूछता है, क्या आपकी शादी हो गई है? वह औरत बोलती है, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं शादी नहीं की हूँ जानबूझकर। फिर वो व्यक्ति चुप हो जाता है और सोचने लगता है। कुछ टाइम के बाद वह औरत पूछती है, क्या आपकी शादी हो गई है? वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है ना। बात चलता है और ट्रेन कानपुर की तरफ आगे बढ़ती रहती है। तब तक एक कुल्फ़ी बेचने वाला आता है और कुल्फ़ी देता है खाने के लिए। तो वह व्यक्ति उस औरत से कहता है, क्या आप कुल्फ़ी खाएंगी? वह औरत बोलती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, आप खाइए। लेकिन वह व्यक्ति बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता है उस औरत से। फिर औरत मान जाती है और औरत कहती है कि मैं एक शर्त पे कुल्फ़ी खाऊंगी, क्योंकि इस कुल्फ़ी का जो पैसा है वो मैं दूंगी। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ होने लगता है। व्यक्ति भी मान जाता है। कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी देता है और दोनों कुल्फ़ी खाते हैं, और कुल्फ़ी वाले को पैसा वह औरत देती है। कुल्फ़ी खाते हुए सफ़र चलता रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद वह व्यक्ति पूछता है कि आप क्या करती हैं, कहाँ जा रही हैं? फिर वह औरत बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास, मेरी माँ का तबीयत ख़राब है कानपुर, और मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ से कुछ खर्चे निकल जाते हैं और मैं अपनी जीवन धीरे धीरे किसी तरह से काट रही हूँ। वो व्यक्ति बोलता है, मैं भी कानपुर की तरफ जा रहा हूँ, कानपुर स्टेशन पे ही उतरूँगा। इस कदर थोड़ी बड़ी बातें उन दोनों के बीच में होती है और कानपुर स्टेशन आ जाता है। जैसे कानपुर स्टेशन आता है वैसे दोनों उतरते हैं, और जब स्टेशन पर उतरते हैं दोनों, तो वह व्यक्ति उस औरत से पूछता है कि आप उधर से कब वापस आएंगी? वह औरत बोलती है कि मैं कल सुबह 8 बजे फिर वापस आऊँगी। वह व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मुझे भी आना है और मैं आपके लिए भी टिकट कटा लूँगा। वह औरत बोलती है, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, और आप तो जनरल बोगी से जाएंगे नहीं, आप तो एसी या स्लीपर से जाएंगे। वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी टिकट कटा लूँगा। वह औरत बोलती है, नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी तरीके से चली जाऊँगी।
इतना कहकर वह औरत चली जाती है, वह व्यक्ति भी चला जाता है और वह औरत अपने माँ से मिलती है। माँ से मिलने के बाद पुनः फिर अगले दिन वह स्टेशन पर आती है। इससे पहले वह व्यक्ति अपना काम करके और स्टेशन पर आ जाता है और 2 टिकट कटा लेता है स्लीपर का। व्यक्ति वेट करता है, लेकिन ट्रेन लेट होती है और टाइमिंग से आधे घंटे बाद ट्रेन आती है। और आधे घंटे के बाद भी वह औरत आती है तो औरत देखती है कि वह व्यक्ति बैठा है और औरत सोचती है कि ट्रेन तो चली गई होगी, टाइमिंग तो ओवर हो गया है। लेकिन उसको पता नहीं था कि ट्रेन लेट हो गई है। वह देखती जब उस व्यक्ति को तो औरत उस व्यक्ति से बोलती है कि आप अभी तक रुके हैं, ट्रेन तो जा चुकी होगी। तो व्यक्ति बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। दोस्तों, दोनों बैठते हैं। फिर ट्रेन आती है आधे घंटे बाद और दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोस्तों दोनों में बातचीत सिलसिला जारी रहता है। वो औरत कही, माँ कैसी है? व्यक्ति बोलता है, माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा अपनी वाइफ को लेकर आओ, लेकिन मैं सोचता था कि जिसके साथ तलाक हो गया है उस पत्नी को पुनः घर पर मैं कैसे ला सकता हूँ। वह व्यक्ति बताता है कि मेरी माँ 2 साल पहले ही मर गई है। इतना बातचीत होता है, फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अंदर ही अंदर वह व्यक्ति भी कुछ सोचता है और अंदर ही अंदर वह औरत भी सोचती है। सोचते सोचते आगे बढ़ते रहती है ट्रेन और फिर वह औरत बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं जैसे पहले था, नौकरी था, सब नौकरी कर रहा हूँ और अकेले घर में हूँ और अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मैं अब शराब नहीं पीता हूँ। जब यह व्यक्ति इस सब तरह का शब्द बोला और उसकी आंखों में कुछ नज़र आ रहा था उस औरत को, तो औरत समझ गई कि यह व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। फिर वह औरत बोलती है कि मैंने आपको पहले ही मना कर रहा था बार बार, आप मुझे मत मारिए और दारू पीना बंद कर दीजिए, लेकिन आप नहीं मानते थे और मैं क्या करूं, आपने मुझे मजबूर कर दिया तलाक लेने के लिए। वो व्यक्ति बोलता है कि तुम इस छोटे से स्कूल में पढ़ाती हो, तुम्हारा खर्चा पता नहीं कैसे चल जाता है। अगर तुम उस समय मुझसे जो तलाक मैं जब तुम्हें दिया, अगर पैसा ले ली होती 4 लाख रुपए, तो तुम अपना एक छोटा सा स्कूल में चला सकती थी। वो औरत बोलती थी, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। इतना बातचीत आगे चलता रहता है और दोस्तों होने वाला क्या था वही होगा जो आप सोच रहे होंगे। जैसी दोनों की स्टेशन आती है, उस स्टेशन पर उतरते हैं तो दोनों अचानक एक दूसरे के गले लग जाते हैं और औरत कहती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं अब आपके साथ जाऊंगी, आपके घर पे रहूंगी। वह व्यक्ति भी खुश हो जाता है, वह व्यक्ति भी बोलता है मैं भी यही चाहता था, यही सोच रहा था। दोस्तों दोनों फिर से मिल जाते हैं और घर चले जाते हैं और बहुत अच्छे से जीवन अपना जी रहे होते हैं। तो दोस्तों यह कहानी से आपको सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। अगर जो व्यक्ति मेरा यह वीडियो देख रहा है और जिनके साथ ऐसा हो चुका है, जो लोग अपने पत्नी को तलाक दे चुके हैं और उनको एक दूसरे की कमी महसूस हो रहा है, तो कोई भी शर्म की बात नहीं है। पति अपने पति को और पति अपने पत्नी को तुरंत संपर्क करिए और फिर से घर पे आ जाइए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी ही ऐसी है। कहते हैं लोग, जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं किचन में, तो आवाज़ तो ज़रूर आएगा। सेम दोस्तों वही फंडा है जीवन का। अगर आप जिसके साथ रह रहे हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, उनके साथ मन मुटाव झगड़ा ज़रूर होगा, पक्का ही होगा। लेकिन मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ओवर हो जाता है तो फिर भी आप उसको अपना लीजिए, नहीं, जहाँ गलत है तो गलत है, लेकिन अगर चलने लायक है ज़िंदगी तो आप चलाइए। और शादी करने के बाद, तलाक के बाद दोस्तों ज़िंदगी बहुत अधूरी हो जाती है। आप तलाक करेंगे, आप सोचेंगे उससे अच्छी पत्नी मिल जाए और वो सोचेगी उससे ज़्यादा अच्छा पति मिल जाए, तो यह बहुत बड़ी मुश्किल है। कहीं उससे भी ज़्यादा आपको ख़राब पत्नी मिल सकती है।
तो इसलिए दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आप जागरूक और सतर्क रहें और इस कहानी से आप सीख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।